दोस्तों, आइए हम देखते हैं 7.2 का पांचवा सवाल, जिसमें सवाल कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु बिंदु हमारे पास दे रखा है (-5) और दूसरा बिंदु दे रखा है (-4) और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित होती है, यानी x अक्ष पे विभाजित हो जा रही है। उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं कि सवाल में एक्चुअल में क्या क्या आ रहा है। इसमें हमें दो बिंदु दे रखे हैं। उसके बाद कह रहा है कि उन दोनों बिंदुओं से एक x अक्ष पे, मान लीजिए कि यहाँ हमारे पास ऐसे x और y अक्ष हैं। इस वाले को x अक्ष बोलते हैं और इस वाले को y अक्ष बोलते हैं। अगर कोई बिंदु हमारा x अक्ष पर है तो x अक्ष पे इसकी तो वैल्यू कुछ होगी कि x अक्ष पे कुछ दूरी गया है, x हो जाएगी। y अक्ष पे इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई में यह कुछ नहीं जा रहा है। ऊंचाई आप देख रहे होंगे कि कुछ नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा y का वैल्यू हो जाएगा वो तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू कुछ आ जाएगा। अब हम देखते हैं दोनों बिंदु हमें दे रखे हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? पहला बिंदु है 1 और -5। दूसरा बिंदु यहाँ पर हमारे पास है b, इसका नाम है कितना? -4 और 5। अब इन्हीं को मिलाने वाली यहाँ एक रेखाखंड है जिनके बीच में कोई एक बिंदु है। इसका मान x है, क्योंकि x अक्ष पे तो x का मान कुछ होगा, लेकिन y अक्ष तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0 हो जाएगा। क्या हम इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं? पहले हम इन दोनों का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, और इसमें एक निर्देशांक हमें मालूम है, y का वैल्यू 0 है। अब हमें सिर्फ x का निर्देशांक ज्ञात करना है, और इनका अनुपात हमें नहीं मालूम है। अनुपात भी ज्ञात करना है, तो पहले हम यहाँ से y का यहाँ रख के 0, उसके बाद m1 m2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, हमारे पास सूत्र क्या होता है, यहाँ हमें सब कुछ मालूम है। पहले बिंदु को अगर हम x1 y1 मान ले रहे हैं, यानी ये हमारा ये x1 है, ये y1 है, और दूसरा वाला हमारा x2 है और ये y2 है, और ये वाला हमारा क्या है, x और y का वैल्यू दे रखा है। यहाँ से हम y का मान निकाल रहे हैं। y बराबर होता है y2 माइनस y2 इंटू लिखा रहता है y2 इंटू m1। अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ m1 लिखते हैं, प्लस y1 इंटू m2 लिख देते हैं, और बटे क्या लिख देते हैं, m1 प्लस m2 लिख देते हैं। अब हम यहाँ से सबका मान रख देते हैं। हमें y का मान मालूम है 0 है, यहाँ से y का मान 0 रख देते हैं। y2 का मान हमें मालूम है कितना है, 5 है। m1 का मान नहीं मालूम है, लिख देते हैं m1 प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान है हमारे पास -5, और गुणे कर लेते हैं m2 भी हमें नहीं मालूम है, और नीचे लिख देते हैं m1 प्लस m2। अब यहाँ से इन दोनों संख्याओं का यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ कर देंगे तो 0 में गुणा हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं जब 0 में किसी संख्या का गुणा होता है तो वह क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। यानी यहाँ m1 और m2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर इस साइड क्या बचेगा, 5m1, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5m2, और इधर ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5m1 माइनस 5m2। अब ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5m2 बराबर इधर क्या बचेगा, 5m1। अब यहाँ देखिए 5 यहाँ से कट गया, यानी m1 और m2 का वैल्यू क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि m1 और m2 का जो अनुपात होगा ये दोनों बराबर होगा, यानी एक संबंधी 1 होगा। यहाँ से हमें m1 और m2 का वैल्यू पता चल गया है। कितना होगा, एक संबंधी 1 होगा। आप चाहे 2 संबंधी 2 कर सकते हैं, 5 संबंधी 5 करेंगे, वो बाद में कट के वही बन जाएगा, एक संबंधी 1। अब हम यहाँ से y का मान हमें मालूम है, अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। हमें m1 और m2 का मान पता चल गया है। अब चाहे तो हम यहाँ से सूत्र से यहाँ सूत्र लगा के लगा सकते हैं। यहाँ हमारे पास x का मान नहीं मालूम है, y का मान तो यहाँ 0 है, x का मान अब यहाँ से निकाल दे रहे हैं सूत्र से। सूत्र में क्या होता है, अगर x निकालना है तो यहाँ x2 इंटू m1 लिख लेना रहता है, प्लस x1 इंटू m2 लिख देना, बट्टे m1 प्लस m2 लिख देना। यहाँ m1 m2 हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से x2 का वैल्यू हमारे पास यहाँ है -4, और गुणे m1 का वैल्यू 1 है, प्लस x1 का मान हमें पास मालूम है 1
इंटू इसका मान भी क्या है 1 है, m2 का मान भी 1 है। अब यहाँ बाई m1 प्लस m2 यानी 1 और n दोनों दे रखा है, तो यहाँ 4 1 जा 4 हो जाएगा, यानी 4 एक नम 4 माइनस हो जाएगा, अब प्लस 1 एक नम 1 बट्टे क्या हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। यहाँ 4 में से 1 चला जाएगा, क्योंकि जब माइनस प्लस होता है तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घट जाती है, तो यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ कितना बचेगा 2, क्योंकि बड़ी वाले के सामने माइनस इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ हमारे पास x का भी मान निकल चुका। अब हम यहाँ से इसका निर्देशांक नहीं ज्ञात कर सकते हैं, x का मान तो हमें निकल गया कितना -3/2 और y का मान क्या है 0 है। इस तरह से इस वाले बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह कितना हो जाएगा, निर्देशांक कितना हो जाएगा जिसका हमें निकालना है आंसर में, वो हो जाएगा x का तो मान हमने निकाला -3/2 और y का मान 0 दे रखा था। यहाँ हमें निर्देशांक पूछा था तो यहाँ निर्देशांक निकल गया, और यहाँ उनका अनुपात पूछा था किस अनुपात में, तो अनुपात भी निकल गया। अब हम देखते हैं छठवें